यार इतना तो हमारे अरायर घाट को मुर्दा बोलते हैं तो पूरा इलाहाबाद सुनाई देता है। थोड़ा जोरदार ताकत से बोलिए। 2024 का लोकसभा चुनाव आप लोगों के सामने है और इतनी प्रचंड आवाज में बोलिए कि पूरे नवादा ग्राम सभा में आपकी आवाज आनी चाहिए। अब वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब लगा है तब बोला बीपी हाई हुआ कि नहीं हाई हुआ? बीपी हाई हुआ कि नहीं हुआ? जब आप लोगों का बीपी हाई होगा तभी सत्ता पर चढ़ाई होगी। बीपी का मतलब समझते हैं? बीपी का मतलब भागीदारी पार्टी। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग सो रहे थे। भाई देखा नींद दो ही कारण आती है, या तो चाप के खा के आए होंगे या तो बात बड़ी अच्छी लग रही होगी नेताओं की। अब वो नींद चली गई कि नहीं चली गई? बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराजा सुहेलदेव, महात्मा बुद्ध, विभिन्न जाति धर्म के जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस ग्राम सभा में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित जन जागरण सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी, और आपके बगल की लोकसभा फूलपुर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी, और डॉक्टर मिथिलेश जी, भाई सुनील प्रजापति जी, और आप सबके लोकसभा के भदोही लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई योगेंद्र प्रजापति जी, भाई दीपक कुमार जी, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज भाई सुनील प्रजापति जी, भाई पीएन द्विवेदी जी, सोनेलाल पटेल जी, भाई विनोद जी, और हमारे गायक साथी, और यहाँ पर उपस्थित फैसला देने वाले मालिकों, मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई विनोद प्रजापति जी को। एक बार जोरदार ताली बजाइए विनोद जी के नाम पर। ये बताओ ताली बजाओ तो रुपया नहीं लगता कि लग रहा है? तो थोड़ा जोरदार ताली बजाइए। एक बार अपने अपने नाम पर ताली बजाइए। अभी यदि कोई ऑर्केस्ट्रा होता तो बड़ी ताली बजती, बजती कि नहीं बजती? कोई बात नहीं है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से 2-3 मुद्दों पर वार्तालाप करना चाहता हूं। आप बताओ, मैं आप लोगों से ही सवाल करना चाहता हूं। आप लोगों ने कितने लोग ऐसे हैं जो भागीदारी पार्टी के बारे में जानते हैं? हाथ उठाए तो इसका मतलब सभी लोग जानते हैं। ये भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है जो माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने हमारे आप जैसे नौजवान साथियों को देने का काम किया। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने आजादी के 76 साल बाद जो जातीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गई है, जिनका आज तक बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा आज तक जो नहीं बन पाए हैं, उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर आपने पार्टी बनाया भागीदारी पार्टी। और भागीदारी पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा है कि भागीदारी
क्रांतिकारी पार्टी एक विचारधारा है जो सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ते हुए उनके हिस्सेदारी की लड़ाई भागीदारी पार्टी लड़ रही है। देश को आजाद को 76 साल हो गया, आप लोग 76 साल से वोट देते चले आए हैं, लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज जितने लोग बैठे हैं आप लोगों को हिस्सेदारी मिलने का काम किया होगा। अभी हमारे भाई क्या से टिका रहे थे कि बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिसके घर में लोग बेरोजगार नहीं मिला है, तो हमारी कुछ माताएं बहनें हाथ उठा रही थी कि हमको रोजगार नहीं मिला है। वही लड़ाई है, हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका बेटा बेटी जो पढ़े लिखकर बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए। इस सवाल को लेकर माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने हमारे आप जैसे नौजवान साथियों को एक विचारधारा देने का काम किया है। 76 साल से वोट देते चले आए, 2024 का लोकसभा चुनाव आपके सामने है और भागीदारी पार्टी के दोनों प्रत्याशी आपके यहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस फूलपुर से जिनको आपने लोकसभा सदस्य बनाकर दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया, भदोही से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर जीताकर जिनको आप लोगों ने दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया, 5 साल पूरा होने जा रहा है, 4 महीने और रह गया। क्या आप लोगों के बीच में कभी वो आता है? क्या आप लोगों के बीच में कभी आता है? नहीं आता है। आपकी समस्याओं को नहीं सुनता है और ऐसे सदस्यों से अगर आप मिलना चाहो तो आपसे मुलाकात नहीं करेगा, वो मुलाकात नहीं करेगा और खुदा न खास्ता आप चले भी गए तो गेटवा पर बैठा देंगे, कहेंगे 2 घंटे इंतजार करो तब हम आपसे मुलाकात करेंगे। और चाय पानी पूछने की तो बातें छोड़कर आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने आपको ताकत दिया है, वोट की ताकत दिया है और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकली तो मास्टर आपकी राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला पुड़िया खड़खड़ंजा बिजली पानी सड़क चक्रों नौकरी स्टाफ पर पोस्टिंग सारी चीजों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है। तो क्या आप लोग केवल वोट देने की मशीन बनकर आ गए हैं क्या? आप लोग वोट दे देते हो लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करते हो। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यहां से आपका जो लोकसभा प्रत्याशी जो लोकसभा सदस्य है जिसको आप लोगों ने चुनकर दिल्ली के महापंचायत में भेजने का काम किया, सरकार उसको 1 साल में गरीबों को फ्री में इलाज के लिए 1 करोड़ रुपया देता है। कितना? 1 करोड़ रुपया। वो सांसद चाहे तो अपने निधि से किसी भी गरीब को 5,000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक किसी भी गरीब को दे सकता है। 1 साल में 1 करोड़ रुपया और 5 साल में 5 करोड़ रुपया। आप लोग यहां जितने लोग बैठे हो किसी को 5 रुपया मिला है क्या? बोला किसी को मिला है? नहीं मिला है। वो आपके दवाई का पैसा खा जाता है। एक सांसद को सरकार 1 साल में 200 हैंडपंप देती है कि जहां पर पानी की समस्या है, जहां पानी की अव्यवस्था है, ऐसे गरीबों के यहां हैंडपंप लगना चाहिए। 1 साल में 200 हैंडपंप और 5 साल में 1000 हैंडपंप। आपके पानी का भी पैसा ऐसे लोग खा लेते हैं और आप लोग सवाल नहीं करते हो। आप बताओ जितने लोग यहां बैठे हो, क्या आप लोगों के घर पर कहीं हैंडपंप गड़ा है? सरकारी हैंडपंप कहीं गड़ा बा? बोला गड़ा है क्या? बोलिए नहीं गड़ा है। ऐसे लोगों को आप जिताकर सदन में भेजते हो लेकिन ऐसे लोग आपकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं करते हैं। आपके बेटा बेटी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार की बात नहीं करते हैं। यही असली लड़ाई है। जब मैं सरकार में था इस सवाल को लेकर जब जनता के बीच में बोलता था तब भाजपा का नेता कहते थे कि नेताजी आप सरकार में रहकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग वोट देने के लिए बने हैं क्या? चुनाव आ जाता है तो गांव में नारा चलने लगता है कि बाटी चोखा कच्चा वोट, दारू मुर्गा पक्का वोट। आप लोग 500 रुपया के लालच में, 200 रुपया के लालच में, 1000 रुपया के लालच में आप लोग अपने
बच्चों के भविष्य को बेचने का काम करते हो मित्रों, आप अपने बच्चों के भविष्य को बेचने का काम करते हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 500 रुपया में जो व्यक्ति अपने वोट को बेच देता है और जो प्रत्याशी आपको दारू मुर्गा खिलाकर आपकी वोट ले लेता है, तो जब जीत कर जाएगा, हम मुर्गा खिलाया कर वोट लिया है, तब 5 साल मुर्गा बनाकर घुमाएगा। बोला घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? यही लड़ाई माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की है। हम लोगों के पास रुपया पैसा नहीं है, लेकिन एक विचारधारा है। मैंने कहा कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है, और जब तक आप विचारधाराओं पर नहीं चलोगे मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भागीदारी पार्टी का झंडा अपने घर पर लगाओ, और जो भी लोग आपके बीच में वोट मांगने आएंगे, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी भी पार्टी का नेता आवे, आपके जाति का, उससे पूछना कि तेरे कहने पर मैंने तेरी 5 साल सरकार बनाया, तूने अपना तो विकास कर लिया, क्या तूने मेरे बेटे के बारे में भी सोचने का काम किया कि हमारा बेटा जो पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बनाया जाए? क्या तूने मेरी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर दिल्ली की महापंचायत में आवाज उठाने का काम किया? नहीं किया। वैसे लोगों को जब आप जिताकर सदन में भेजते हो, जब वो सदन में जाते हैं, तो जिस पार्टी से चुन कर जाते हैं, उस पार्टी के नेता उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं और कहते हैं कि तुझे यहाँ सदन में बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही सदन समाप्त होता है मित्रों, उनके मुंह से टेप हटा लिया जाता है और कहते हैं कि तुम जाओ और इसी तरह अपने समाज के लोगों को गुमराह करने का काम करो। आपकी हिस्सेदारी देने के लिए माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी बनाया है। एक सुनहरा विकल्प है। आप लोगों ने कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनाया, 4 बार आप लोगों ने बसपा की सरकार बनाया, अब भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं। भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं मित्रों। आज गांव में कोई सदस्य प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं भी उसी सरकार में था, केवल आप लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, आपके भागीदारी के सवाल को लेकर कि आपके ऊपर जो है कि जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, इससे कैसे निजात पाया जाए, आपके बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, आपको आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई कैसे उपलब्ध कराया जाए, इन तमाम सवालों को लेकर जब मैं सरकार में आवाज उठाता था, तब भाजपा का नेता कहते थे आप सरकार का विरोध कर रहे हो। इसलिए मित्रों, अगर मैं इतना बड़ा त्याग कर सकता हूं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो 500 रुपया में मैं अपनी वोट को बेचने का काम करता हूं, आप अपनी वोट को बेचना बंद कर दो मित्रों। जिस दिन आप अपनी वोट को बेचना बंद कर दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप तो दिल्ली और लखनऊ की पंचायत में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी आपकी हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़कर आपके लोगों को सदन में भेजने का काम करेंगे। और ऐसे सदस्य जब सदन में बैठेंगे और आपकी भागीदारी की बात करेंगे, तब आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी मित्रों। मैं तो पूछना चाहता हूं, इसी प्रयागराज में ले लो, चले जाओ मंडलों, मुख्यालयों, तहसीलों पर चले जाओ, ब्लॉकों पर चले जाओ, स्वास्थ्य विभाग में चले जाओ, थाने चौकी पर चले जाओ, आप देखो कि कितने पाल प्रजापति, बिंद केवल मल्ला, निशान, भरा, धर्मचुआरा, दर्जी, तेली, खट्टी, शेख सैयद, पठान अंसारी, कितने आपके बेटा बेटी, मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा दिखते हैं। किसी थाने पर चले जाओगे, अगर 10 सिपाही वहां लगा है, तो हमको नहीं लगता कि कोई प्रजापति पाल भी दिखता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपने हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ने का काम नहीं किया। सभी चाहते हैं कि चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे मित्रों, तब तक आपकी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। अभी देखा, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। मैं तो मीडिया साथियों से भी सवाल करता हूं और सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि हम पिछड़ी जाति के हैं, तो पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी देने का काम क्यों नहीं करते हो भाई? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, उनको कहा कि हम तुम्हें 33% आरक्षण देते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं बताए कि हम कब देंगे, 24 में देंगे कि 26 में देंगे कि 30 में देंगे कि 33 में देंगे कि 40 में देंगे। ये केवल वोट लेने का जुमला है मित्रों। हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी केवल आप लोगों की, जो देश में 50% आबादी हमारी माताओं बहनों की आती है, उनके वोट पर डाका डालने का काम किया है। आपकी वोट लेने के लिए 33
पूरे भविष्य में नहीं मिलेगा। देश का गृह मंत्री कह रहा है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक जनगणना नहीं होगी, तब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर मोदी जी की इतनी मंशा साफ थी तो जब 2019 में इनकी सरकार बनी तो उसी समय महिला आरक्षण भी पास कर दिए होते और परिसीमन करवाकर देश में लागू कर दिए होते। मैं बता रहा हूं कि आने वाले भविष्य में अगर कभी ये 33% महिलाओं का आरक्षण देश में लागू हुआ तो इसका फायदा केवल दमन जाति की महिलाओं को जाएगी जिनका सर्वांगीण विकास हो चुका है। किसी बाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर मछुआरा दर्जी तेली नर कुचाड़ पंजाब खट्टी डोम पासी की माताओं बहनों को नहीं मिलेगा। यही कार्ड माननीय मुलायम सिंह यादव ने 2002 में खेला था जब उनकी सरकार थी और उनको लगा कि 2003 में हमारी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने 17 पिछड़ी जाति को एससी में शामिल करने का काम किया था और लोगों को लगा कि अगर 17 ये जातियां एससी में चली जाएगी तो हमारा भी बेटा फ्री में एमबीबीएस बन जाएगा, फ्री में एडमिशन हो जाएगा, हम भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव जीत कर सदन में चले जाएंगे और अपने समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। इस विश्वास पर 17 पिछड़ी जाति के लोगों ने झूम कर वोट देने का काम किया और 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव की प्रदेश में आप लोगों ने सरकार बनाया और 2024 चलने वाला है मित्रों, 2023 आखिरी चल रहा है। आज तक 17 पिछड़ी जाति एससी में शामिल नहीं हुई। उसी प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों का वोट लेने के लिए 33% जो आरक्षण दिया है ये देश में कब लागू होगा इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप बताओ, देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों का हितैषी हूं। 10% इन्होंने सवर्णों को अलग से आरक्षण दिया। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि हर 10 साल पर आरक्षण का वेरिफिकेशन होगा। जो जातियां पिछड़ी हैं, विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान में बैठी हुई है, उनको आरक्षण के माध्यम से पीछे से उठाकर हम आगे बैठाएंगे और जब उसका 10 साल पर सर्वे हो तो जो जातियां विकास कर गई हैं उनको आरक्षण का लाभ बंद कर दिया जाए। लेकिन आज तक देश में जितनी भी पार्टियां हैं, 2783 पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने इस आरक्षण को बंद करने का काम नहीं किया, बंद करने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी लड़ाई के, आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे सामान्य भाइयों ने क्या इस आरक्षण को लेने के लिए कहीं आंदोलन किया, कहीं प्रचार प्रसार किया, कहीं धरना प्रदर्शन किया? नहीं। लेकिन इनको 10% अलग से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और इनकी एक बैरियर रखा गया कि 8 लाख रुपया सालाना कमाने वाला फारवर्ड जाति का व्यक्ति गरीब है। 8 लाख का मतलब समझते हैं? 8 लाख का मतलब 12×72 66,000 रुपया महीना कमाने वाला सामान्य जाति का व्यक्ति गरीब है और 30,000 35,000 40,000 25,000 रुपया महीना कमाने वाला पिछड़ी जाति और दलित जाति का व्यक्ति अमीर है। ये कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं। अरे आप पिछड़ी जाति के हो तो पिछड़ों और दलितों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं देते हो? ये केवल वोट लेने का जुमला है मित्रों, केवल वोट लेने का जुमला है। मैं तो माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप भी प्रचार करो। ये 50% महिलाओं के वोट पर टाका डालने का काम करने जा रहे हैं मोदी जी। यही मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम अच्छे दिन ले आएंगे। उस समय पूरे दिन थे। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जब पूरे दिन थे तो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था। अब तो लगा था मोदी जी 40 रुपया लीटर घरे घरे भेजे तो बोला कई रुपया लीटर, 200 रुपया लीटर। जब पूरे दिन की सरकार थी आपको गैस सिलेंडर 360 रुपया 400 रुपया में मिलता था। हमारे ज्ञान भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ तक 30 से 40 रुपया में आता है। कई रुपया में? 1200 रुपया में गैस सिलेंडर कर दिया। जो हर की दाल 50 रुपए 55 रुपए में आप लोग खरीदते थे, आज 200 रुपया में खरीद रहे हैं। जो मोबाइल आप 99